हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 19 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनवेलिंग द 2023 टैलेंट हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट इंडिया एडिशन। आपसे पूछा जा रहा है 2023 प्रतिभा स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट भारत संस्करण का अनावरण करने वाली संस्था कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नर स्टोन ऑन डिमांड या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको किया है कॉर्नर स्टोन ऑन डिमांड कंपनी ने। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। सो द टैलेंट हेल्थ इंडेक्स, जिसका एम है टू गाइड ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, chart a path to success and develop talent programs that derive business transformation। इसके साथ ही कॉर्नर्स ऑन डिमांड की बात करें तो इट इज़ अ लीडर इन लर्निंग एंड टैलेंट एक्सपीरियंस सॉल्यूशंस एंड द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ टैलेंट प्रोग्राम्स अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनोवेशन हैंडशेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में समाचारों में देखा गया है एक टर्म जिसका नाम है इनोवेशन हैंडशेक। आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं इट इज़ डेवलप्ड अंडर द कनाडा इंडिया कॉमर्शियल डायलॉग, और इट इज़ डेवलप्ड अंडर यूएस इंडिया कॉमर्शियल डायलॉग, यूके इंडिया कॉमर्शियल डायलॉग या फिर जापान एंड इंडिया कॉमर्शियल डायलॉग। आपको इनोवेशन हैंडशेक का उद्देश्य बताना है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इट इज़ डेवलप्ड अंडर द यूएस इंडिया कॉमर्शियल डायलॉग। आप यहाँ देख सकते हैं थ्रू द इनोवेशन हैंडशेक यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया आर फोर्जिंग अ क्रिटिकल टेक पार्टनरशिप दैट विल फर्दर स्ट्रेंथन आर इंटरकनेक्टेड इनोवेशन इकोसिस्टम। The Innovation Handshake Signal is a joint commitment to strengthen the startup ecosystem and promote cooperation in critical and emerging technologies between India and US. So, इसको अनाउंस किया गया ड्यूरिंग द बायलेटरल समिट बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीआई हैज़ इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ रुपीज़ 90.92 लाख ऑन विच बैंक। आपसे पूछा जा रहा है आरबीआई ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाया है। आपके ऑप्शंस हैं एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या फिर पीएनबी बैंक, जिसे पंजाब नेशनल बैंक कहा जाता है। और उस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये पेनाल्टी आरबीआई ने लगाई है एक्सिस बैंक पर। आप यहाँ देख सकते हैं आरबीआई हैज़ इम्पोज्ड अ पेनाल्टी ऑफ 90.92 लाख ऑन एक्सिस बैंक एंड द पेनाल्टी हैज़ बीन इम्पोज्ड फॉर नॉन कंप्लायंस विद द केवाईसी कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस। द बैंक फेल्ड टू प्रिजर्व कस्टमर आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड्स एंड इट डिड नॉट ऑब्टेन डिक्लेरेशन फ्रॉम कस्टमर्स ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस होती है, उसको एक्सिस बैंक ने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है, जिसकी वजह से आरबीआई ने उस पर पेनाल्टी लगाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइक्लोन मिथिली हैज़ कम इन विच ओशन। आपसे पूछा जा रहा है चक्रवात मिथिली किस महासागर में आया है। आपके ऑप्शन हैं इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, बे ऑफ बंगाल या फिर अटलांटिक ओशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आया है बंगाल की खाड़ी में। आप यहाँ देख सकते हैं साइक्लोन मिथिली हिट द कोस्ट ऑफ बांग्लादेश एंड इट वाज वीकेंड फ्रॉम अ डीप डिप्रेशन इनटू डिप्रेशन आफ्टर हिटिंग द कोस्ट ऑफ बांग्लादेश एंड इट विल फर्दर रिड्यूस इनटू अ बेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया। Cyclonic storm Mithili brought rainfall in Mizoram, Tripura and Assam areas.
The cyclonic storm is also expected to bring heavy rainfall to the coastal district of West Bengal. तो ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है और इससे जो भारत के अफेक्टेड एरियाज हैं उनमें मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who was honored with the inaugural Lifetime Disturbing the Peace Award by the Václav Havel Center? आपसे पूछा जा रहा है वैक्लेव हैवेल सेंटर द्वारा लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिड़ी, सलमान रुश्दी या फिर चिमांडा नगुची. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को. आप यहाँ देख सकते हैं वेल रिनाउंड ऑथर सलमान रुश्दी नोन फॉर हिज वर्क्स लाइक द सैंटेनिक वर्सेस रिसीव्ड द इनॉग्रल लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड फॉर द बैकलैब फ्रॉम द बैकलैब हैवेल सेंटर. And this recognition highlights his significant contribution to literature and his impact on disturbing the peace through his groundbreaking works. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which organization has achieved the world's first ship-to-ship liquefied natural gas transfer, aiming to reduce shipping cost and cut emissions significantly? आपसे पूछा जा रहा है किस संगठन ने शिपिंग लागत को कम करने और उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती करने के लक्ष्य से दुनिया का पहला जहाज से जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण पद्धति को हासिल किया है या सफलतापूर्वक संपन्न किया है. आपके ऑप्शंस हैं एक्सॉन मोबिल, गेल, शेवरॉन या फिर नन ऑफ दीज. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ऐसी करने वाली जो भारतीय कंपनी है वो है गेल. सो आप यहाँ देख सकते हैं द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज कंट्रीज लीडिंग गैस फर्म हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टू शिप लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रांसफर. So this innovative approach is designed to reduce shipping costs and significantly cut emissions, marking a vital moment for GAIL in enhancing its business operations. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which institution releases the annual greenhouse gas bulletin? आपसे पूछा जा रहा है कौन सी संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है. आपके ऑप्शंस हैं यूएनईपी, एफएओ, डब्ल्यूएमओ या फिर सीपीसीबी. आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसके द्वारा जारी किया जाता है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. ये जारी किया जाता है डब्ल्यूएमओ के द्वारा, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. आप यहाँ देख सकते हैं According to the 19th annual greenhouse gas bulletin, greenhouse gas concentrations in the atmosphere reached unprecedented level in 2022 and there is no indication of this upward trend coming to a halt. So WMO की बात करें जो कि एक ब्रांच है of United Nations has reported that in the previous year levels of 3 primary greenhouse gases जिनमें शामिल हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन and nitrous oxide all reached record breaking levels. So ये है 19th एडिशन ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन का जिसको रिलीज किया गया है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.